दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे आखिर कदमरी अपनी हरकतों से नाबाज है। पुष्पा को दिलीप के बारे में सब बता कर गई। दिलीप मेरे घर में रहता है और सोचती है जो मैं काम करने आई थी वो तो हो गया। चिराग को बोल के गई बेटा अपना ध्यान रख। पुष्पा की जिंदगी में फिर से जहर घोल गया। पुष्पा हमेशा के लिए कदमरी की हरकतों से जान छुड़वा पाएगी। अश्वथ चिराग को बोलता कि मेरे पास मत आना। चिराग बोलता है सॉरी भाई। यशवंत बोलता है तब इस भाई की याद नहीं आई, तुमको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तुम एक बार मुझसे तो बात कर लेते। सीधा चले गए अपनी किडनी डोनेट करने। चिराग बोलता भाई अब माफ करने, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा प्लीज। सॉरी भाई। फिर चिराग मनवा के पास आता है और बोलता है आई एम सॉरी मनवा। मनवा बोलती है कि किस हक से तुमने ऐसा किया, एक पल के लिए भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। जब तुम जा रहे थे तो तुमने मुझे आई लव यू बोलने के लिए कॉल किया था। प्यार का मतलब तुम जानते हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि मैं क्या करती। तुमने खुद ही फैसला कर लिया, ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे हम दोनों की जिंदगी खराब करने चले थे, कैसे हिम्मत की तुमने। आज तुमने भी वही किया जो मैंने शादी वाले दिन किया था। अब तुम मुझको कोई बात नहीं सुनाओगे कि तुम शादी वाले दिन भाग गई थी। तुमको याद होगा कि तुमने बोला था कि वो सारी बातें तुम मुझको बता सकती थी। तुमने मुझ पर भी यकीन नहीं किया, आखिर तुमने आज मुझ पर भी यकीन नहीं किया। फिर राशि को डिजाइनर की कॉल आती है। वो बोलता है कि आपने जो वीडियो फोटो सेंड की थी हमको बहुत पसंद आई, अमेजिंग, हम आपको जल्दी ही कॉल करेंगे ऑर्डर के लिए। फिर पुष्पा शनाया को बोलते कि आज तुमने चिराग को बचाया, उसके लिए भी थैंक यू। फिर चिराग शनाया के पास आता है और बोलता है कि थैंक यू। शनाया बोलती है सिर्फ थैंक यू? चिराग बोलता है आई में तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया। शनाया बोलती है चिराग इमोशनल होना अच्छी बात है, मगर इमोशनल होना और बेवकूफी करने में बहुत बड़ा फर्क है। इमोशनल होते होते तो दूसरी तरफ ही चला गया, अपनी जान को दाव पर लगा के घर बचाने चला था। चिराग बोलता है कि एक बात बताओ, इतनी कंसर्न क्यों हो मेरे लिए? शनाया बोलती है तुमने घर बचाने के लिए इतना सोचा, मुझे अच्छा लगा, मगर हर चीज की एक हद होती है चिराग। फिर चिराग बोलता है जिस तरह तुमने और मनवा ने मुझको हॉस्पिटल से निकाला ऐसा कोई नहीं कर सकता। मनवा ने तेरा साथ जरूर दिया है, मगर 100% श्योर ये आइडिया तेरा होगा। तुम दोनों में 36 का आंकड़ा, मगर फिर भी तुमने मनवा का साथ लिया, थैंक यू। जिस तरह तुम दोनों ने सोचे समझे मेरी जान बचाई, इसी तरह मैं भी बगैर सोचे घर को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ कदमरी दिलीप को बोलते हैं कभी कभी तो पुष्पा मुझको हैरान कर देती है, खड़े पे तुमको वहाँ बुलाया, तुमको जलील करने के लिए, कमाल है। सब इसको अच्छा समझते हैं, मुझको समझ नहीं आती तुमने इसके साथ इतने साल कैसे बिता दिए। दिलीप गुस्से से बोलता है अपना ड्रामा बंद कर दो, मैं पुष्पा के बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता हूँ, खास तब मैं जिसने मेरे बिजनेस को आग लगाई, इसको मार डालने की हवस हो। माँ कसम जिस दिन मुझे पता चल गया है कि आग किसने लगाई है, भगवान बचा इस इंसान को मुझसे। मेरे बच्चों का घर तबाह कर दिया। चिराग किडनी डोनेट करने जा रहा था, छोड़ूंगा नहीं। फिर सब घर वाले राशि को एक बड़े ऑर्डर मिलने पर छोटी सी पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं। पुष्पा राशि को समझाते हैं कि मन लगा कर काम करना, इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मिला है। शनाया का भी थैंक यू जिसने ये आइडिया तुम्हें दिया। सब चाल वाले पुष्पा की मदद करने के लिए पैसे और ज्वेलरी लेकर आते हैं, मगर पुष्पा लेने से इनकार कर देती है। बोलती है आप सबका थैंक्स मदद करने के लिए। फिर पुष्पा बच्चों को बोलती है कि हम जिस घर में भी जाएंगे इसको फिर से सजा लेंगे। तितली बोलती है कि वो हमारा घर नहीं होगा। सब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि किस तरह इनके घर की नीलामी होने वाली है और वो अपने घर को छोड़कर चले जाएंगे, कि वो किस तरह पहली बार इस घर में आए थे और सब इस घर में कितना खुश रहते थे एक दूसरे के साथ। पुपिंद्रा शर्मिला को बोलता है कि पुष्पा अपनी ईगो छोड़कर पुपिंद्रा की बात मान ले। मनवा बोलती है कि आप अपनी ईगो छोड़ दे, इसने भी चिराग को बचाने के लिए शनाया का हाथ थाम ही लिया था। पुपिंद्रा बोलता है तुम्हारी आंखों पर प्यार का चश्मा लगा हुआ है, चिराग के अलावा तुमको कुछ नजर नहीं आता। अगर पुपिंद्रा ने शर्त कैंसिल करती तो तेरी चिराग से शादी भी कैंसिल हो जाएगी। फिर काको पुष्पा को बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। पुष्पा बोलती है मेरा घर, मेरी सालों की मेहनत और मेरी छत सब कुछ मुझसे दूर जा रहा है। काको बोलती है मेरी एक बात मानोगी, मेरा घर बेच दो, उस पैसों से अपना घर को बचा लो। पुष्पा बोलती है कि बेटी अपना घर बचाने के लिए माँ का घर नहीं बेचती है, आपने इतना ही बोल दिया काफी है मेरे लिए। आजकल के जमाने में कौन ऐसी बात करता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि दिलीप को कदमरी के घर से कौन सा ऐसा सबूत मिला है तो हमारे चैनल के साथ बने रहे।